नमस्कार, मैं आदिति और आप देख रहे यंग भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की 20 बड़ी खबरों पर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को घोषणा की कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के मद्देनजर उनसे अगला आदेश जारी किए जाने तक न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। फिलहाल जजों की 3 सदस्यीय समिति इस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र नगर निकाय प्राधिकारियों ने नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी का मकान ध्वस्त किया। नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के 2 मंजिला मकान को अनाधिकृत निर्माण के कारण नगर निकाय के प्राधिकारियों ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच सोमवार सुबह ध्वस्त कर दिया। पत्नी का एक अश्लील वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड करने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि विवाह पति को अपनी पत्नी का स्वामित्व या उस पर नियंत्रण प्रदान नहीं करता और न ही उसका स्वायत्तता या निजता के अधिकार को कम करता है। इसके लिए पति को कोर्ट ने काफी लताड़ा। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एक नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम ला रही है। इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी जो कि कम से कम 25 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, 1 अप्रैल से यूपीएस के तहत रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीनों के अपने औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के पात्र होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में जातिवाद पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि जाति व्यवस्था को नेताओं ने बनाया है, न कि आम जनता ने। उनका कहना था कि जनता जातिवादी नहीं है, बल्कि नेताओं द्वारा वोट बैंक के लिए जाति का इस्तेमाल किया जाता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने में लगा हुआ है। वे दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को संबोधित कर रहे थे। केंद्र ने सोमवार को संसद सदस्यों के वेतन में 24% की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मौजूदा सदस्यों के दैनिक भत्ते और पेंशन में भी वृद्धि की गई है तथा पूर्व सदस्यों के लिए 5 साल से अधिक की सेवा पर प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की गई है। सरकार और राज्य के बड़े प्रशासनिक व पुलिस अफसरों पर टिप्पणी करने से नाराज होकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सरधना के पूर्व विधायक रहे संगीत सोम की तरह ही अब नंद किशोर पार्टी उन्हें हंसिए पर धकेल देने की कोशिश में है। स्वास्थ्य मंत्रालय दीर अल बलाह इजराइल की सेना ने दक्षिणी गाजा के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला किया, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई अन्य लोग घायल हो गए और भीषण आग लग गई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान में खैबर जिले की सीमा के जरिए अवैध रूप से देश में आए 53 अफगान बच्चों को उनके देश वापस भेज दिया गया है। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने यह जानकारी दी। भारतीय पूर्व क्रिकेट और कमेंटेटर हरभजन सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए। इस बार वे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को लेकर की गई अपनी नस्ली टिप्पणी के कारण चर्चा में हैं। इस टिप्पणी के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है। दिल्ली की भाजपा सरकार कल यानी मंगलवार को अपना पहला बजट सदन में पेश करेगी। सोमवार को सीएम रेखा गुप्ता ने खीर सेरेमनी के साथ बजट सत्र की शुरुआत की। करिश्माई क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी सौंपने के बावजूद पर्दे के पीछे से निर्णय लेने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वे इंडियन प्रीमियर लीग से प्रासंगिक बने रहने के लिए खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक क्रिकेट मैच के दौरान कथित तौर पर भारत विरोधी नारेबाजी को लेकर सिंधुदुर्ग जिले में एक मकान और दुकान ढहाए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर महाराष्ट्र के अधिकारियों से सोमवार को जवाब मांगा है।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की मुस्लिम आरक्षण संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस की आलोचना की और मांग की कि या तो उन्हें पार्टी पद से हटाया जाए या फिर घोषणा करें कि वे अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करेंगे। दिल्ली में एक स्थानीय व्यवसायी को खुदाई से निकला सोना बताकर नकली सोना बेचकर 30 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में 59 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कहानी इतने विश्वसनीय तरीके से गढ़ी गई कि व्यवसायी को सोने की शुद्धता की जांच कराने को भी कहा गया था। अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक दुकान में भारतीय मूल के एक व्यक्ति और उसकी 24 वर्षीय बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया की खबरों में ये जानकारी दी गई। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी तालिबान से जुड़े कम से कम 16 उग्रवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सेना ने रविवार को यह जानकारी दी। बांग्लादेश की सेना ने रविवार को एक नव गठित छात्र नेतृत्व वाली पार्टी द्वारा लगाए गए इन आरोपों को खारिज कर दिया कि सेना अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग की बहाली की योजना बना रही है। सेना ने इन आरोपों को हास्यास्पद और गलत बताया है। 2 दिनों के अवकाश के बाद बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार को फिर से शुरू हो गया है। सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही विपक्षी सदस्यों ने दोनों सदनों विधानसभा और विधानमंडल के बाहर प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री और विधान पार्षद राबड़ी देवी ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।